Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। बस अब रहने भी दीजिए ना। तुम बीच से हट जाओ बेगम। वैसा भी तुम इस उम्र में बीच पे जाता हुआ अच्छा नहीं लगता है। अब गुस्से में आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और नमक की बचत मुझे करनी पड़ेगी। ओए इधर चीनी के लाले पड़े हुए हैं, तुम नमक की बात करते हो? आपको समझाना तो ऐसे है जैसे किसी शेर को क्रिकेट ग्राउंड की घास खिलाना। और तुम चुप करो बेगम, मुझे तुम्हारा आवाज पसंद नहीं है। तुम मुंह से कम बोलते हैं, नाक से ज्यादा बोलते हैं। ओ समंदर खान, वो समंदर खाना। जी अब्बाजान। वो मेरा को पता चला है कि शेरजान का बेस हमारा जमीन पे आ गया था। जी अब्बाजान। अब्बाजान का बच्चा, तुमने उसका दूध निकाल कर क्यों नहीं पी लिया? और तुमको तो चाहिए था उसके गोश्त का अंडर बीफ बनाकर बर्गर खा लेता, हमको खुशी होता। मुझको फलक खान ने मना किया तो मैं कैसे करता अब्बाजान? फलक ने रोका था। वो जो फलक खाना, फलक खाना। जी अब्बाजान। वो जो तुमने इसको मना किया था। अब्बाजान, पहली बात तो यह है कि मैंने शेरजान और उसकी फैमिली में से किसी को देखा नहीं। और दूसरी बात ये कि उस भैंस की शक्ल हमारी दादी से मिलती है। नांजार का औलाद। अब्बाजान, मुझे इतनी जोर से थप्पड़, और भाईजान को फिल्मों वाला। क्या फिल्मों वाला करता है तुम? यहाँ आके खा के तो देखो अब्बाजान का एक दफा थप्पड़। वो चुप करो तुम, तुम्हारा जुर्म बहुत संगीन था। वो कान खोल के सुन लो, आइंदा अगर शेरजान का कोई भैंस, कोई गधा या उसका कोई मेंबर हमारा जमीन पे आया तो हमको उसका वो चाहिए जो मरे हुए इंसान का चाहिए होता है, डेड बॉडी। हाँ वही चाहिए। समझेगा नहीं समझे? शेर खान की निस्बत शेरजान एक हल्का आदमी था, क्योंकि वो बीए तक पढ़ चुका था और कौमी असेंबली के इलेक्शंस के लायक हो गया था। शेरजान का बेटा दरिया खान एक ओल्ड फैशन लड़का था और अपने बाप की रिवायतों को अपनाए हुए था, लेकिन उसकी बेटी सितारा शहर में पढ़ने लिखने की वजह से और इंडस म्यूजिक और i+ के होस्ट को बार बार देखने की वजह से एक इंतहाई स्लो और ख्वाबों में रहने वाली लड़की बन चुकी थी। वो आला तालीम के लिए लंदन जाना चाहती थी, लेकिन उसका भाई इसके हक में न था, क्योंकि वो खुद कई दफा लंदन के मजे लूट चुका था। देखो बेटी, हमारे खानदान में आज तक मुल्क से बाहर कोई पढ़ने के लिए नहीं गया है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर आप लोग की वीज़ास रिजेक्ट हो जाती हैं तो आप ब्रिटिश हाई कमीशन में अपना कोई बंदा रखवाएं। ओ खुदाई ख्वार, ये तू कैसी बातें करती है? क्यों अपने डरावने बाप और भाई को अपने खिलाफ बोलने का मौका देती है? मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीती। देखा बुझानी, कैसी जबान लग गई है इस लड़की की। ये सब इंडस म्यूजिक देखने की वजह से हुआ है। वह सितारा बेटी, जब हम सब की ये राय है कि तुम बाहर नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। लेकिन मुझे बाहर से आला तालीम हासिल करनी है, ताकि मैं यहाँ पर आकर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बिलावजह की ब्रांड मैनेजर ही बन जाऊँ। बहुत हो गया, चुप कर जा, वरना तेरी जबान गर्दन से ऐसे खींचूंगा जैसे कोई कपड़े वाला थान से कपड़ा खींचता हो। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। इन्हें कपड़े के तान खींचने का बहुत तजुर्बा है। एक दफा का जिक्र है कि सितारा अपने फेवरेट शायर शहजाद रॉय की किताब लेने मार्केट की तरफ जा रही थी। उसी वक्त फलक खान अपनी फेवरेट शायरा शाहिदा मीनी की किताब लिए मार्केट से आ रहा था। जैसे ही सितारा फलक के सामने आई तो फलक का उससे टकराने का जी चाहा। ओह सॉरी। कोई बात नहीं, ये किताब दिखाइएगा। ये किताब गलत अंग्रेजी बोलकर वीजे बन जाए। ये किताब मेरी फेवरेट है। मेरी भी। वैसे आपके और मेरे टेस्ट काफी मिलते हैं। क्यों? क्या आपको भी तरबूज पसंद है? अरे आप पसंद की बात करती हैं, मुझे तो तरबूज से इश्क है। मैं सोचता था कि अगर इस दुनिया में तरबूज ना होते तो मेरी जिंदगी कितनी खाली खाली होती। वैसे मेरा भी तरबूजे के बारे में यही ख्याल है कि फलों में तरबूजों की वही हैसियत है जो हमारी टीम में अब्दुल रज़ाक की। हाँ, लेकिन अब्दुल रज़ाक तो हर सीजन का खिलाड़ी और तरबूज एक खास सीजन में आता है। चले, हमारी मिसाल गलती थी, लेकिन हमारे टेस्ट तो मिल गए। और यूं फलक और सितारा के नैन
एक दूसरे में जादू जगाने लगे। फलक और सितारा की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा तो दोनों के टेस्ट मिलने के साथ साथ दिल भी मिलने लगे और वो शहर के मुख्तलिफ पार्कों में बेगैरती और ढिठाई के साथ एक दूसरे से मिलने लगे। फिर दोनों को वो होने लगा जिसका खतरा था, यानी लव। सितारा। जी लक्कू। लक्कू। मैंने आज से तुम्हारा निकनेम लक्कू रख दिया है। ओह थैंक यू। वैसे सितारा, मुझे तुमसे कुछ हो गया है। क्या हो गया है? मुझे तुमसे वो हो गया है जो उस्मान पीरज़ादा को समीना पीरज़ादा से हो गया था, और राहत काज़मी को सायरा काज़मी से, और शफकत अमानत अली को किसी से नहीं हो सकता। मैंने बचपन में सारे टीके लगवा लिए, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अरे पगली, मुझे तुमसे इश्क हो गया एंड आई रियली रियली लव यू। ओह माय गॉड। और मैं तुमसे वो करना चाहता हूँ जो सैयद नूर ने अपनी बीवी के साथ की और मोहसिन हसन खान ने 2-3 बीवियों के साथ की। क्या? शादी। और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रियली? तो तुम मेरे अम्मा अब्बा से मिलके उन्हें सैयद नूर और मोहसिन खान के बारे में बताओ। पहले अपने अम्मा अब्बा को तो बता दूं। फलक खान खुशी खुशी घर वापस आया और अपनी माँ से अपने दिल की बात कह दी। फलक खान की माँ ने यही बात फलक के बाप शेर खान को बता दी। पहले तो शेर खान ने इस बात पर एतराज किया कि बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई पहले शादी कैसे कर सकता है, उसमें इतना ठरकीपन कैसे आया। मगर जब शेर खान की बीवी ने उसे समझाया कि बड़े छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, टैलेंट तो किसी के भी अंदर हो सकता है, तो शेर खान ने लड़की के घर वालों से मिलने की बात की। ये बात जरीना ने अपने बेटे फलक से कह डाली और फलक ने फौरन सितारा को फोन किया। हेलो सितारा। हेलो फलक। सितारा, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मेरे अम्मा अब्बा तुम्हारे अम्मा अब्बा से मिलने पर राजी हो गए हैं। ओह रियली? इतनी जल्दी? क्या हम 25 मिनट की किस्त पूरी शूट नहीं कर रहे? यस। अच्छा, अब जल्दी से ये बताओ कि मैं अपने अम्मा अब्बा को तुम्हारे घर कब लाऊं? मेरे जहन में एक आइडिया है, क्यों ना हम किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में मिले? ये ज़रा ज़्यादा मॉडर्न लगता है। नॉट बैड आइडिया। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि मैं अपने पेरेंट्स को कौन से फास्ट फूड रेस्टोरेंट में लाऊं? उस वाले में जिसको हंगामों के दौरान कम कम जलाया जाता है। ठीक है। अच्छा सितारा, एक बात और बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं। नहीं? क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि ना करके भी मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सच सितारा? यस फलक। और यूं फलक खान ने अपने घर वालों को फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाने को कहा, जिस पर वो फौरन राजी हो गए क्योंकि सब के सब चिटोरे थे। दूसरी तरफ सितारा ने भी अपनी माँ को ढिठाई से ही बात बता दी और उसकी माँ ने भी रेस्टोरेंट में आने की हामी भर ली, क्योंकि उनकी फैमिली को बाहर का खाना खाए खासा टाइम हो गया था। और वो दिन आ गया। सितारा अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में पहले से ही मौजूद थी। जैसे ही फलक खान अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो शेर खान और शेर जान की नजरें आपस में मिली और दोनों की आंखें किसी हसीन ऑस्ट्रेलियन लड़की के गालों की तरह सुर्ख हो गई। चलो शेर खान, वापस चलते हैं। वो तुम चुप करो बेगम। वो फलक खाना, ये तुम हमको किधर लेके आ गए? अब्बा जान, फास्ट फूड रेस्टोरेंट में इतने दिन से आपने अच्छा खाना नहीं खाया था, अम्मा के हाथ का खाना खा रहे थे। वो पागला, तेरे को पता नहीं है ये कौन है? ये हमारा जानी दुश्मन है शेर जान। किधर खाना, तू हमारा क्या दुश्मन बनेगा? मैं तेरा दुश्मन। तेरे को तो दुश्मनी का स्पेलिंग नहीं मालूम। दाल वाओ तू SHAMNAN दुश्मन। अब बोल जाहिल का बच्चा। मेरे को जाहिल बोलती? मैं तेरे को टुकड़े टुकड़े करके चीलों को फेंक देगी। ओए, अभी हमारा बेटा समंदर खाना जमीनों पे किया हुआ है, नहीं तो अभी तुम लोगों कहीं अल्लाह से बिचा देता है। ये तेरा बेटा क्या एडी सेंटर में लाश उठाने का काम करता है? मैं तेरी चुटिया की धागे बनाऊंगी और मैं तेरा मेकअप उतार के उसका आटा गूंदेगी। आटा। देखते हैं कौन जीतता है।
क्या देखेगी तू? मैं WWE की रेसलिंग देखती है। हाँ, तू तो औरतों वाली देखती होगी ना, मैं तो मर्दों वाली देखती हूँ। अरे क्या हो रहा है? आपको पता नहीं इतना महंगा फर्नीचर है? अगर लेना है तो जाओ अपनी जमीन पर लड़ो, निकल जाओ यहाँ से। चलो बेगम चलो, चलो बेटा। जा तो रहे हो, यहाँ का बिल कौन अदा करेगा? ओए तेरा बिल मैं देगा, मैं, फिकर मत करो। ओए शेरखाना, तुझसे तो मैं बदला लूंगा, पहले मैं अपनी बेटी से निपटेगा। वो छोड़ो, तुम क्या ले गए? तुम तो मलिर में एक 40 गज का प्लाट नहीं ले सकते। चलो सितारा, चलो चलो। सितारा और फलक एक दूसरे को हसरत से देखने लगे, लेकिन उन दोनों को पता था कि फलक से सितारा को कोई जुदा नहीं कर सकता। उस गजबनाक मीटिंग के बाद तो जैसे कोहराम आ गया। शेरजान अपनी बेटी को बालों से घसीटता हुआ घर लाया, जिससे उसके बालों पर चढ़ा रंग भी उतर गया। शेरजान की बीवी मना करती रह गई कि लड़कियों के साथ ऐसा सुलूक सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियन फिल्मों में होता है, लेकिन शेरजान के कान पर जूं तक न रेंगी, क्योंकि उसके सर में इतना खून ही न था कि उसके सर में जुएं घुसकर उसे चूसती। शेरजान और दरिया खान ने सितारा को एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया और सितारा बेचारी रोती रह गई। मगर दरिया खान और शेरजान का गुस्सा था कि किसी माउंटेन क्लाइंबर की तरह चढ़ा जा रहा था। शेरखान, मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा शेरखान, तेरे को मैं नहीं छोड़ेगा। देखो शेरजान, जो भी फैसला करना सोच समझ के करना, क्योंकि सोचने समझने की सलाहियत है तुम में नहीं है। ओ बेगम खान, ओ मेरा मतलब है बेगम जान, ओ कोई भी हो, तुम हमारा हौसला बढ़ा रही हो या मजाक उड़ा रही हो? देखो खान, आखिरी दफा मैंने जो चीज उड़ाई थी ना, वो पतंग थी, जो मैंने अपने कजन तारिक के घर उड़ाई थी। उसके बाद तो मेरी तुमसे शादी हो गई। ओ पतंग! अब पता नहीं, शेर खान और उसके बेटे ने हमारी इज्जत पे हाथ डाल के हमारी गैरत को फुलवरिये में ललकारा है। ओ दरिया खान, वो घटिया आदमी बचपन ही से घटिया आदमी था। मैं तेरे को बताता हूँ, 12 साल की उम्र तक बाथरूम में जाने के बाद वो दरवाजा बंद नहीं करता था। क्यों? उसके बाथरूम के दरवाजे की कुंडी खराब थी क्या? ओ दरिया खान, इंतकाम का सोचो, इंतकाम का बाथरूम कर रही। अब पता नहीं, इंतकाम का ही तो सोच रहा हूँ, खंजर से मारूं या क्लाशल से मारूं। ओ दरिया खान! दूसरी जानिब शेर खान और उसके बड़े बेटे समंदर खान ने फलक की जान अजाब कर दी और उसे खूब पीटा और पीटने के बाद एक भरपूर लेक्चर दिया। मगर फलक खान भी उन्हीं के खानदान का था, जिद्दी। पूछ बेटा, पूछ इससे, लेकिन मारिया वास्ती की तरह मत पूछना जैसे वो i+ के शो में पूछती है, वरना ये कामयाब हो जाएगा। कुछ सारे जहां में तुझे एक शेरजान की लड़की नजर आया? तूने कभी क्या इंडस विजन का कोई पार्टी अटेंड नहीं किया? मोहब्बत में पार्टीज नहीं देखी जाती भाईजान, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। मेरा नाम है मोहब्बत की तरह। अबे शाहरुख खान की कॉपी मत कर तू, वरना उसको वहाँ हार्ट फेल हो जाएगा। अरे मैं उसकी एक्टिंग नहीं करता, वो मेरी एक्टिंग करता है। अब मुझे हार्ट फेल हो जाएगा। वो चुप करो यार। जो लड़की का असब नसब तो देखा जाता है ना। हसब नसब? किस हसब नसब की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अरे क्या कभी लैला ने मजनू से उसका हसब नसब पूछा, या फिर ये अपने रोमियो जूलियट इन्होंने कभी हसब नसब पूछा? मोहब्बत होती है। ये रोमियो जूलियट क्या तेरे कोई क्लास फेलोज हैं? ओ छोड़ो भाई, इसका तो कंपनी खराब है। ये बचपन से छिचोरे लोगों में बैठता है, फिल्में भी देखता है तो शाहरुख खान का और सैफ अली खान का देखता है, जबकि आमिर खान का फिल्मों में तो फिर भी कोई अच्छा पहलू मिल जाता है, लेकिन इसको तो उसका छोटे कद से नफरत है। हाँ, कुछ भी कर ले, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सितारा से करूंगा। वो क्या बकवास करता है यार? गुस्ताख औलाद, तू पैदा होते हॉकी प्लेयर क्यों नहीं बन गया? खामखा मैंने तेरे पर इतनी तवज्जो दी। तेरी तो इस तरह दोनों खानदानों की दुश्मनी ने दो प्यार भरे दिलों को मिलने से दूर कर दिया। शेरजान ने सितारा को कमरे में तो बंद कर दिया, लेकिन उसके कमरे में कंप्यूटर छोड़ गया। कंप्यूटर पर सितारा ने फलक खान से चैटिंग की। चैटिंग के जरिए फलक खान और सितारा ने भागने का फैसला किया और तय किया कि वो दोनों सहराब गोट के बस स्टैंड से पहले कराची से हैदराबाद जाएंगे
फिर हैदराबाद से सादिकाबाद और सादिकाबाद से निकलकर कहीं दूर ऐसे जंगलों में जाकर छुप जाएंगे जहां उन्हें कोई भी न ढूंढ सके। दूसरी जानिब शेर जान और दरिया खान शेर खान से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का प्लान बना चुके थे। शेर जान और दरिया खान अपने लेटेस्ट हथियारों के साथ शेर खान से लड़ने निकल पड़े। कमोबेश उसी वक्त फलक भी अपने घर से सितारा के साथ भागने के लिए निकल पड़ा, जबकि सितारा रस्सी के सहारे अपने कमरे की बैल्कनी से बाहर आ गई और फलक से मिलने के लिए मशकूक हालत में चल दी। शेर जान और दरिया खान के घर से निकलने की इत्तला शेर खान की छत पर खड़ी बीवी ने उसे दे दी। जैसे ही शेर खान इस इत्तला के बाद चौकन्ना हुआ, उसी वक्त शेर जान ने उसके घर में कदम रख दिया। ओए शेरजान, वो तुम्हारा ये हिम्मत कि तुम हमारा जमीन पे आया जबकि तुम्हारा पैर में जागर भी नहीं है। ओए गीदड़ खाना, जो ये जमीन है जिस पे तुमने ये 2 टके का झोपड़ा बनाया, ये मेरी है। और रही बात जौगर की, तो मैं जौगर खरीदने कल ही तारीख रोज जाऊंगा। ओए तेरा जमीन? वो बड़ा झूठा है भाई, तुमको तो टीवी में खबरें पढ़ना चाहिए भाई। ओए झूठा मैं? एक बेगैरत के मुंह से ये बात सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर के मुंह से अंग्रेजी। ओए हमको बेगैरत बोलता है? अपना लड़की को हमारा लड़के पे चोरता है, हमको बेगैरत बोलता है? शेरखाना! ओए शेरजाना! इन दिल हिला देने वाली चीखों के बाद दोनों ग्रुप्स में फायरिंग का हसीन और जमील तबादला शुरू हो गया। दूसरी तरफ फलक और सितारा मिले और जैसे ही सोहराब कोर्ट जाने के लिए निकले, वैसे ही फलक खान का मोबाइल बजा। वो फोन फलक खान की माँ का था। फलक खान गई। सितारा! अरे अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी सितारा को मार डाला। सितारा! काय को मारा रे? काय को? अभी तो वैसे नहीं मर सकती। अभी तो तुमने मेरी चाय के पैसे भी देने। अरे वो पैसे तो दे दो सितारा, अभी तुम ऐसे नहीं मर सकते। सितारा, नहीं, मेरी सितारा नहीं मरी, मेरी सितारा नहीं मरी। इस बुरी जंग में ना ही किसी बंदूक से गोली निकली और ना ही किसी का खून बहा, फिर भी कुछ लोग जख्मी हो गए और कुछ हलाक। सितारा और अपने बाप की मौत को फलक बर्दाश्त न कर पाया और पागल हो गया।